नाम सुनते ही आपकी आंखों के सामने रंग बिरंगे चेहरे, पानी की फुहारें एक चलचित्र की तरह घूमने लगती होंगी। हर तरफ उड़ते रंग बिरंगे गुलाल की खुशबू मन को बहुत ही उमंग से भर देती है। देश के विभिन्न भागों में होली मनाने का तरीका बेशक अलग अलग हो, लेकिन उसके पीछे जीवन की खुशी को तलाशने की एक कोशिश होती है। जीवन के विभिन्न तनाव को हम रंग के साथ ही उड़ा देना चाहते हैं। आखिर जीवन खुशी का पर्याय जो है, इसके बिना जीवन की संभावना भी तो नहीं तलाशी जा सकती। लेकिन क्या वास्तव में होली जीवन को एक नई दिशा देती है? क्या होली से जीवन खुशियों से भर जाता है? इन प्रश्नों के उत्तर आपको विचलित कर सकते हैं, क्योंकि होली के दिन भी अन्य दिनों की तरह बहुत से घरों के चिराग बुझ जाते हैं। बहनों की कलाई सूनी हो जाती है, माँ की कोख सूनी हो जाती है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए। न जाने कितने ही ऐसे अवसर होते हैं जब खुशी मनाते मनाते अचानक ऐसी घटना घट जाती है कि सारा परिवार विनाश को प्राप्त हो जाता है। एकदम खुशियाँ मातम में बदल जाती है। इसी विषय में नानक देव जी कहते हैं कि न जाने काल की कर डारे, किस विधि ढल जा पासा वे, जिना के सिर पे मौत फड़क दी, उन्हा दुख ऐसा हासा वे। इसी कारण संतों ने हमें वास्तविक होली मनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे कभी खुशी में भंग नहीं पड़ता। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते हैं आपके घर में होरी माने खुशी, जैसे आप होली मनाते हो, खुशी का दिन मनाते हो, कहते ये होरी नकली है। असली होली तो जब होगी तुम्हारे घर में भगवान की भक्ति होगी, सब दुख रोज टलेंगे। एक भक्त कह रहा था, जी हमने 11 वर्ष हो गए आज तक कोई त्योहार नहीं मना लिया इस शरण में आए। जब इससे पहले क्या था कि ऐसे कभी तो घर में किसी भाई की मृत्यु होगी, कभी चाचा की होगी, कभी ताऊ की होगी, ताऊ के लड़के की होगी, कभी बहन का बटेऊ मर गया तो कभी बहन मर गई। तो ऐसे 11 वर्ष हो गए हमने कोई त्यौहार नहीं मनाया, रोया करते बैठ के त्योहारों को। तो ये खाक त्यौहार है। तो परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में आओ, थारा रोज होली रहेगी। और जैसे बुराई तुम करते हो, जो बुराइयां करके धन संग्रह करते हो या किसी को सताते हो, ये तो ऐसा कर रहे हो जैसे जहर खा रहे हो। और जब आपको ज्ञान होगा तब कहते जैसे किरका जहर का रंग होरी हो। किरका माने कण, विष का एक कण भी कहीं पड़ा हो और आपको पता हो ये विष है, और विष की गुण को आप जानते ही हैं। कहते हैं उस कण को भी, अब तो आप मुट्ठी भर खा रहे हो, एक कण को भी आदमी नहीं खा सकता, इन्हें पता लग जाए ये विष है। तो अभी पता ही नहीं आपको ये विष है। तो ये जानकारी कराने के लिए सत्संग किया जाता है कि जो गलतियां आप कर रहे हो धनी बनने के लिए या लोक दिखावा करके लोक लाज में फंस के, ये ना करो। और आपने यहाँ भी सुख मिलेगा। इस कबीर भगवान की शरण में आ जाओ, ये आपका पिता है, ये समर्थ है, आपके घर में सारे सुख देगा। तो इसलिए कहा है जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। तो फिर ये गलतियां कोई नहीं करेगा, जहर नहीं खाएगा। ये बुराई करना, चोरी करना, रिश्वतखोरी करना, मिलावट करना, किसी को सताना। आप क्या कहते हैं कि जैसे भक्तिहीन प्राणी जो होता है, आपको कितना त्याग किया जाएगा, पर परमात्मा कहते हैं कि आपको एक श्वास उस श्वास का ऐसा मंत्र दिया जाएगा सतनाम, जिसके एक ही सिमरण की इतनी कमाई बनेगी आपकी। कहते हैं सतनाम तराजू के एक पालड़े में, और पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, ये तीनों लोक तो पासेंग रख दे, जो सौदे में नहीं है। इससे हटकर इस ब्रह्मांड के अंदर जो 14 लोक हैं,
विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, इंद्र का लोक और शंकर जी का लोक, दुर्गा का लोक और ऊपर ब्रह्मलोक और उस ब्रह्मलोक के अंदर और धर्मराय का लोक। ऐसे एक इंद्र का अलग से लोक है, एक कॉमन स्वर्ग है। इस तरह के 14 लोक चढ़ा दे और एक श्वास उस श्वास के सतनाम की परम संत से दीक्षा लेकर के सिमरन की कीमत एक पालड़े में रख दे और 3 लोक पासंग रख दे। कहते तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी, कि अब खुशी मनाओ तुम, ये झूठी होली मनाओ लाल पीड़े मुंह करके, वो नहीं, अब होगी असली खुशी, अब असली होरी। एक सतनाम की कीमत आपको कितनी मिलेगी? तो कहने का भाव ये है कि जैसे भक्तों से कहा जाता है कि आप जी ऐसे करो ऐसे करो, ये क्रियाएं बताई जाती हैं, तो स्टूडेंट को, विद्यार्थी को टीचर बताया करता है, ये होमवर्क, ये क्लास वर्क।